जब उसका अंतर अलग होता है तो उसके साथ कई चीज़ें दिक्कत होती है। अब जब एकीकरण हुआ है तो हड़ताल नहीं करनी पड़ेगी, अब खर्चे कम हो जाएंगे। जहाँ 3 कमिश्नर, 3 मेयर, बाकी सब चीज़ें होती थी, खर्चे कम हो जाएंगे। और निश्चित रूप से जब एकीकरण हुआ तो केंद्र के माध्यम से जो सीधी चीज़ें आनी हैं, आने वाले दिनों में वो भी आएंगी। पॉलिसी लागू करने में आसानी रहेगी और अपनी बात एक निगम जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जीतने जा रहे हैं अच्छे से रखेगी। आपसे ही सवाल लूँगा कि आपने कहा पूर्वी दिल्ली से आते हैं, आप भी कोंडली से आते हैं। सर, आपके सांसद गौतम गंभीर ने कहा था कि हर दिन 600 मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण होता है। अगर गणित लगाऊं तो 270 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं। फरवरी 2022 का बयान है, अब तक 1,62,000 मीट्रिक टन कचरा तो निस्तारित हो गया होगा गणित के हिसाब से। अब अगर ऐसा है तो वो जो 3 ऊंचे ऊंचे कूड़े के पहाड़ हैं वो वाकई हैं या हमें या हमारी आंखों को कोई धोखा हो रहा है? दिल्ली, देश और विदेश, ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ लैंडफिल साइट्स ना हो। हमने बार बार डिमांड रखी कि हमारा जो 13,000 करोड़ का बजट है वो रिलीज़ किया जाए, हम उसको अनेक अनेक चीज़ों में रखेंगे। वहाँ गौतम जी ने एक अच्छी शुरुआत करी। जहाँ कुलदीप जी बैठे, इनके अपनी विधानसभा क्षेत्र का वो एरिया है, उसका वो डाउन भी आया। हमने मुद्दे को राजनीति के लिए नहीं किया, मुद्दे को समाधान के लिया। हम बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के पास गए कि मिलके करिए, हम निगम में स्वच्छता चाहते हैं, कूड़े की सफाई चाहते हैं। और कूड़े का निश्चित रूप से हमने लगभग 500 के करीब ढलाव खत्म करे हैं। हमने घर घर से कूड़ा उठाने की योजना लेकर आए हैं। जब कोविड के टाइम में जब लोग अस्पतालों में और बाकी समय में जब यहाँ कूड़े और बाकी समस्या थी, हमारे निगम के कर्मियों ने ऐतिहासिक चीज करते हुए सभी घरों से कूड़ा उठा के कोविड के जो पेशेंट थे उनको वो एक ऐसा काम किया है जो बाकी जगह पे नहीं हुआ। पर दिल्ली सरकार जिसने एमसीडी में कुछ नहीं किया, सहयोग नहीं किया, जिसके अंदर खुद के भ्रष्टाचार का कूड़ा है, आज वो कूड़े की राजनीति करने आ रही है क्योंकि बताने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं है। फेल है तो अब उससे ज़्यादा क्या करेंगे भैया बताओ। कुलदीप भाई ये जो बात कह रहे हैं चहल साहब, और चूंकि आप दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं, आप तो निगम पार्षद भी रह चुके हैं, और सर ऐसा क्यों हो रहा है? फिर अब फंड्स रिलीज कीजिए, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? निगम को काम करने से रोक रहे हैं, फिर कूड़े पर राजनीति। देखिए, मुझे लगता है कि कुलजीत जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि लैंडफिल साइट कहाँ पर नहीं है। देखिए, भाजपा कैसे बदलती है। पहले कहते थे हम लैंडफिल साइट खत्म कर देंगे, अब कहते हैं कहाँ पर नहीं है। तो दिल्ली के लोगों ने 15 साल एमसीडी में इनको इसलिए मौका दिया था कि दिल्ली में कूड़े को ख़त्म करेंगे, कूड़े का निस्तारण करेंगे। इन्होंने क्या किया? इन्हें दिल्ली के लोगों ने 3 बार मौका दिया नगर निगम के अंदर, ज़्यादा दिया है, शायद 2 साल और फालतू है, 15 से ऊपर मौका दिया, 3 बार इनको मौका दिया। और उसके बाद भी दिल्ली में 3 बार मौके में 3 लैंडफिल साइट बना दी। एक मौका और देंगे तो एक और बना देंगे। तो दिल्ली के लोगों के लिए 3 बड़े कूड़े के पहाड़ बना दिए। और जहाँ पर लैंडफिल साइट है, दुर्भाग्य से वो विधानसभा मेरी है जहाँ पर लैंडफिल साइड है, तो उसका दर्द मुझसे ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता है। मुझे पता है कि वहाँ के लोगों का कैसे जीना दुभार है। वहाँ पर जब उसमें आग लगती है तो घर के लोग गैस चैम्बर बन जाते हैं। वहाँ पर लोगों को कैंसर की बीमारियाँ हो रही हैं, लोग कैसे वहाँ जी रहे हैं। और गौतम गंभीर जी ने जब ये दावा किया था, बड़े बड़े होर्डिंग दिल्ली में लगाए थे कि लैंडफिल साइड 40 फीट कम कर दी। आपको पता होगा, आपके चैनल ने भी कवर किया होगा। मैं अगले दिन वहाँ पहुँचा था, एमसीडी कमिश्नर साथ पहुँची थी और उन्होंने कहा था कि हमने इसको कम नहीं किया और कम करना छोड़ दीजिए। अभी तो जो एमसीडी के पास जितने टन कूड़ा डेली का आ रहा है उतने टन तक का निस्तारण नहीं कर पा रहे। तो दिल्ली के लोगों ने इनको बहुत मौका दे दिया। और ये बार बार फंड की बात करते हैं, इन्होंने फंड की बात कही। मनोज तिवारी जी ने कहा था 2017 में, पहले कहा नए चेहरे नई उड़ान, नई मतलब उन्होंने कहा पहले वाले सारे भ्रष्ट थे, पहले वाले सब चोर थे, इसलिए हम नयों को लेके आ रहे हैं। ये नए को लेके आए और नए, उन्होंने कहा हम फंड, दिल्ली सरकार फंड ही देती है, हम सीधा सेंटर से लेके आएंगे। मैं आज कुलजीत जी यहाँ बैठे हुए बता दें कि मनोज तिवारी जी का सीधा फंड लेके आएंगे। कितना फंड लेके आए? दिल्ली के लोगों को झूठ बोला, धोखा दिया। तो दिल्ली की जनता इनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। दिल्ली की जनता चाहती है उनके घर के बाहर पड़ा हुआ कूड़ा साफ हो। आज लोग ऑफिस के लिए सुबह सुबह निकलते हैं, आज लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकलते हैं, उस कूड़े के ढेर से होकर गुजरना पड़ता है। जहाँ कुलजीत जी रहते हैं ना, इनके घर के बाहर भी कोने जहां कुलजीत जी रहते हैं उसके बाहर भी सुबह सुबह निकलते कूड़े का ढेर पड़ा होता है। इन्होंने कहा हमने ढलाव घर बंद कर दिए। ढलाव घर जो बंद किए, वहां मर्ड एरिया खोली, उसके बगल में आज कूड़े का ढेर है, वो तो कमर्शलाइज कर दिया। और कुलजीत जी, आप जिस शहर का जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई शहर नहीं जहां लैंडफिल साइट नहीं, तो आपको मध्य प्रदेश का इंदौर देखना चाहिए। हमारे मित्र ने बड़ी अच्छी बात छेड़ दी डिबेट में, भ्रष्टाचार की। ठीक है, अच्छी बात है।
ये समझ में नहीं आ रहा आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में सरकार है, समझ में नहीं आ रहा। हम रोज टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं कि गुलाब सिंह यादव के पीछे कौन भाग रहे हैं। भाजपा के लोग नहीं भाग रहे भैया, सामने जितने बैठे हैं कौन भाग रहे हैं, उनके पार्षद टिकट बेचने के लिए चक्कर में भाग रहे हैं। दूसरा सुनिए, भ्रष्टाचार की बात कर दी। जिस विधानसभा से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री हैं, गीता रावत रंगे हाथों किस लिए पकड़ी जा रही है? भ्रष्टाचार सीबीआई पकड़ रही है। चलो भैया, तीसरी इनके अपने, एक मिनट आप जब बोल रहे थे पूरा बोलेगा, पूरी बात बोलेगा। तीसरा, अभी इनकी एक बहन बिंदु खुले में आरोप लगा रही है, उसमें बार्गेनिंग चले। नहीं भाई 21 लाख नहीं भाई 10 लाख देंगे। भैया किसके पास जा रहा है, कौन ले रहा है? भाजपा वालों तो झगड़ा नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब तीसरी बात आ जाइए, हमने पिक्चरों में देखा था नेता अंदर बैठे होते हैं, मसाज चल रहा होता है, एक सेट लगा होता है। आज तो पूरा देश सच्चाई में देख रहा है। क्या देख रहा है कि सत्येंद्र जैन जी, जिनका वजन बता रहे थे घट गया, वो रिपोर्ट बता दी है बढ़ गया। 5 स्टार होटल का खाना खा रहे हैं, मसाज हो रहा है, टीवी का रिमोट रखा है। तो सारे जैन मैनुअल को हम तोड़ रहे हैं, शायद ये तोड़ रहे होंगे। अब भ्रष्टाचार की दूसरी बात कर लें। शराब घोटाला, हजारों करोड़ का शराब घोटाला, सबसे बढ़िया पॉलिसी होगी भैया। इतनी बढ़िया पॉलिसी थी तो भैया वापस क्यों लाई? और किसने किया? उप मुख्यमंत्री जी ने। किसके पास पैसा गया? इनके केजरीवाल जी के पास पैसा गया। गली गली में वादा किया था स्कूल खोलेंगे, एक स्कूल मनीष सिसोदिया जी बता दे अपनी विधानसभा में नया खोला हो, मैं राजनीति छोड़ सकता हूं। आपके जी टीवी के चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, यहां से घोषणा कर रहा हूं, एक नया स्कूल पड़पड़गंज विधानसभा में खोला हो तो खोल सकता हूं। हाँ, पड़पड़गंज पूरी बात। एक बार भ्रष्टाचार की छेड़ दी, मैं तो छेड़ ही नहीं रहा था, बताना पड़ेगा भैया, क्योंकि भ्रष्टाचार में तो मतलब किस पार्टी कहां से आई थी? इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना जी की टोपी पहन के राजघाट से इन्होंने शुरू किया था, और आज कहां पर आ गए? सब आ जाएंगे। एक स्कूल नहीं, एक मिनट पूरी बात कर ले।